अनिरुद्ध जी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टी कह रही हैं कि आपने धोखा किया है कर्मचारियों के साथ में। ओपीएस की बात करते रहे और आप लेकर आ गए यूपीएस। ओपीएस लागू करने में क्या परेशानी थी? पूजा जी देखिए, पहली बात तो जो एनपीएस था 2004 से जो एम्प्लॉय थे उनके लिए, 2004 के बाद जो रिक्रूट हुए उनके लिए था। तो 2004 से लेके 2014 तक इनकी गवर्नमेंट थी और उस टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट थी। अगर इनको लगता था कि एनपीएस इतना धोखा दे रहा है, इनको ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम था इनको लागू उस टाइम भी करना चाहिए था। देखिए, एनपीएस और ओपीएस दोनों से बेहतर है यूपीएस, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये केवल गुमराह कर रहे हैं लोगों को। जो भी सरकारी कर्मचारी है, किसी तरीके से एक अराजक माहौल फैले। भाई आप इतनी, आपकी गवर्नमेंट रही ना, सेंट्रल गवर्नमेंट 2004 से 2014 तक। मोन्टेक सिंह आहूवालिया, पी चिदम्बरम जो 29 लाख का टॉयलेट बनाते थे, उन लोगों के जमाने में तो वो लोग नहीं एनालिसिस कर पा रहे थे कि ओपीएस बेहतर है, ओपीएस लागू करते। दिक्कत क्या है कि एनपीएस से बेहतर स्कीम यूपीएस है और उसमें सुधार किया गया है। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बार बार गुमराह। भाई एक चीज बताइए, 25 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद 50% उनका बेसिक पे का फिक्स पेंशन उनको मिलने के लिए एश्योर्ड हुआ। उसके बाद में 25 पहले भी था, उसके बाद में 25 साल के बाद अगर मान ले कोई 10 साल की सर्विस या 5 साल की सर्विस में आते हैं तो उनको एक एश्योर्ड रिटर्न, भाई मिनिमम इतनी एश्योर्ड गया कि 10,000 रुपए मिलेगा आपको। साथ में उनके क्या कहते हैं, तो इन सब चीजों को लेकर सरकार ने अपना अंशदान बढ़ा दिया। तो जाहिर सी बात है ये गुमराह कर रहे हैं। भाई ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी जरा बताए ना, उसमें भी यही तक 20 साल से 25 साल की मिनिमम जॉब के बाद में आपको पेंशन मिलनी थी। एनपीएस में था कि उससे ज्यादा आपको रिटर्न मिलता, लेकिन ये गुमराह करते हैं। एनपीएस में इसलिए मैं खुद हरियाणा सिविल सर्विस से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के राजनीति में आया हूं। हम लोग तो कॉर्पोरेट में, मीडिया के लोग सब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, किसी पद एश्योर्ड पे, लेकिन हम लोग क्या करते थे कि अपनी एक निश्चित राशि को हम किसी पेंशन स्कीम में लगा देते हैं, कहीं पे मार्केट में फ्लोट करते हैं और बेहतर रिटर्न आता है। और जिसकी एक कहानी बार बार गाते हैं, 2004 में जो व्यक्ति रिक्रूट हुआ है, मिनिमम रिक्रूटमेंट एज 21 साल है और वो 2024 में रिटायर होता है, यानी कि 20 साल, यानी कि 40 साल उसकी एवरेज एज रही होगी। 40 साल में किसको नौकरी मिली, या तो 4th क्लास में रहा होगा या मृतक आश्रित रहा होगा। तो उस टाइम पर उनका अंशदान कम था, उसके लेके कहानी ये बैठ के करते रहते हैं। जवाब दीजिएगा प्रोफेसर के बी त्रिपाठी। ये कह रहे हैं कि साहब क्या परेशानी है, ओपीएस से बेहतर लेकर आए हैं, लेकिन क्योंकि विपक्ष होने के नाते आपको विरोध करना है, इसलिए जस्ट आप विरोध की राजनीति कर रहे हैं। मनोज यादव भी जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जी पूजा जी, मैं सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूं अनिरुद्ध जी से, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, विद्वान आदमी हैं, कि अगर जो आपको यह मदद करनी ही थी लोगों की, तो जो ओपीएस की डिमांड थी आप कर देते। आपके प्रधानमंत्री तो बहुत ताकतवर है, दुनिया की सारी समस्याएं निपटा रहे हैं, अपने देश के अपने कर्मचारियों की समस्या नहीं निपटा पा रहे। वो तुम्हारे खिलाफ 10 साल से धरना कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार थी और हमने गलती की, इसीलिए तो तुम्हें मौका मिला, लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। ये सरकार के लिए मैं कह रहा हूं, अनिरुद्ध जी विद्वान आदमी है, समझेंगे इस बात को, कि जब कोई चीज उलझानी हो तो उसको अलग अलग नामों से ले आओ। अभी मैं देख रहा था, बोल रहे थे अनिरुद्ध जी, खुद ही गड़बड़ हो जा रहा था कि एनपीएस बोले कि यूपीएस बोले कि ओपीएस बोले। दरअसल जब चीजों को उलझाना होता है तब इस तरह के नए नए नाम पैदा किए जाते हैं। उद्देश्य और नियत बिल्कुल क्लियर है। ऑब्जेक्शन किन पॉइंट्स पर है त्रिपाठी जी? ऑब्जेक्शन इस पॉइंट पे है कि ओपीएस की मांग थी, ओपीएस की मांग थी, आप ओपीएस क्यों नहीं लाए? पहले प्रश्न, ओपीएस की मांग थी, आप ओपीएस क्यों नहीं लाए? यूपीएस में ऐसा क्या आप दे रहे हैं जो ओपीएस, अगर जो आप कह रहे हैं यूपीएस बहुत अच्छा है, हम कह रहे हैं हमें खराब ही चाहिए, आप ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हमें? आप तो एनपीएस की भी अच्छाइयां गिना रहे हैं। एनपीएस अगर जो इतनी अच्छी स्कीम है तो उसके बाद आप यूपीएस क्यों लेके आए? अब कल वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये एक नई स्कीम है, मतलब इस समय देश में पेंशन के लिए 3 स्कीम लागू हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री हर काम के लिए एक देश, एक परीक्षा, एक व्यवस्था, एक कर, एक करने पे, दूसरी तरफ आप पेंशन के लिए 3 स्कीम ले आते हैं। जवाब जल्दी से अनिरुद्ध जी। ठीक है त्रिपाठी जी, एक सेकंड जल्दी सर जवाब दीजिएगा इसका, फिर मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के पास। अगर कोई और बोलता समझ में आता, त्रिपाठी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जब आपने पूछा टू द पॉइंट बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो था और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस है और क्या कमी है, तो ये उसको नहीं गिनाना चाह रहे, बेकार था तो ऐसे था। भाई नहीं सर, तो मैं भी टू द पॉइंट आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जब ओपीएस से बेहतर यूपीएस है तो ओपीएस में सुधार करके ओपीएस को लागू किया जा सकता था, फिर ये यूपीएस नाम की चिड़िया को क्यों लेकर आए?
नहीं नहीं, कोई चिड़िया नहीं है। जब जो चीज ओल्ड हो चुकी है तो उसको लागू करने क्या मतलब है? वो तो यूपीएस आया, नई चीज नए कलेवर में अच्छे ढंग से आया, बेहतर आया है। अगर किसी को मार्केट लिंक प्लान लेना तो मार्केट में अपना पैसा जमा करे, एनपीएस के थ्रू करे। अगर किसी को ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना, उसमें यूपीएस में जाना है तो उसमें यूपीएस में है, भाई हमें खुद ही एक कंफ्यूज हो फिक्स जाते हैं रिटर्न बोलते चाहिए, ये बोलते। सारी चीजें चाहिए। और अगर ये बात करते हैं, मैं वही जब कह रहा चीजों हूं कि को पार्टी घुमाना जी, होता है ना, आप ये कि जब बताइए, काम न ओपीएस करने अगर की आप नियत कह रहे हो, हैं कि सिर्फ अगर और सिर्फ बेहतर आप चीजों को उलझा रहे हो। इस समय कुछ नहीं केंद्र उलझा रहा की हूं, बहुत सरकार क्रिस्टल सिर्फ बहुत चीजों क्लियर है, को उलझा रही है, बहुत क्रिस्टल चाहे और वो बहुत किसानों क्लियर है। की मांग हो, आप चाहे अगर वो कर्मचारियों की मांग हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था का मामला हो। नहीं नहीं आपने नहीं नई नहीं नहीं, पर शिक्षा त्रिपाठी जी, नीति के नाम पर इस अल्टीमेटली देश तो की जनहित है पूरी ना, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दी। अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट तो जनहित है ना। और जब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल। ओपीएस से बेहतर यूपीएस है और ये उसकी तमाम सुविधाएं गिना रहे हैं, इन्होंने अपना पार्ट बढ़ा दिया। दोस्तों, कांग्रेस प्रवक्ता साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, पुरानी पेंशन योजना हमने लागू नहीं की जब हम राज कर रहे थे, जब हम सत्ता पे थे। अभी आपके पास समय है, आप चाहें तो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकते हैं, हम मौका आपको दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता का यह कहना है कि भाई पुरानी पेंशन व्यवस्था पुरानी हो गई है, अब नया कुछ लेकर आए हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सबसे मेन समझने वाली बात दोस्तों इसमें क्या है, देखिए सारे प्रवक्ता जितने भी आते हैं सब ये बोलते हैं कि यूपीएस में 50% पेंशन का प्रावधान है, 25 साल बाद आपको पेंशन दी जाएगी, आपको बेसिक का इतना दिया जाएगा। लेकिन ये कोई बात क्यों नहीं कहता है कि यदि 25 साल में कोई कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो पेंशन उसको कब मिलेगी? डेट ऑफ सुपरनेशन से, यानी 60 साल से। तो क्या बीच में वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? क्या सरकार उसको कुछ अलग से नए प्रावधानों के अनुसार उसको कुछ पेंशन देगी या पैसा देगी? ऐसा तो कुछ कहा नहीं किसी ने। लेकिन आज तक ये बात कोई क्लियर कर ही नहीं रहा है। दूसरा ये कि सारे ये लोग कहते हैं कि सेम हूबहू ओपीएस जैसी ही यूपीएस है। क्यों? क्या भाई ओपीएस में किसी भी प्रकार का कर्मचारी को अंशदान करना पड़ता था और जो कर्मचारी अपना पैसा जीपीएफ में जमा करता था वो उस पैसे को एज अ जीपीएफ में इंटरेस्ट के तौर पे यूज भी कर लेता था। लेकिन यूपीएस में क्या ऐसा प्रावधान है? यूपीएस में तो कर्मचारी को अपना अंशदान देना ही पड़ेगा और जब वो रिटायर होगा तो वो उसको पूरा अंशदान उसको वापस मिलेगा, ये भी क्लियर नहीं है। क्लियर क्या नहीं है दोस्तों? वो मिलेगा ही नहीं। उसको जो उसका लास्ट का बेसिक का जो भी औसत बनेगा वो उसको उठाकर दे दिया जाएगा। तो किस प्रकार से ये जो जितने भी प्रवक्ता आते हैं या जो यूपीएस के बारे में बात कर रहे हैं, वो किस प्रकार से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं? क्या उनको पता है फिर भी वो ऐसा बोल रहे हैं, या उनको इसके बारे में पूरी तरीके से पता नहीं है, वो गजट नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ कर नहीं आए हैं? ये बातें क्यों नहीं कोई कहता है? आज कांग्रेस सरकार ये बोलती है कि नहीं, हम अगर सरकार में होते तो पुरानी पेंशन योजना लागू कर देते। तो उस समय ये क्यों नहीं हुआ? हालाँकि चलिए ये भी कह सकते हैं कि उस समय पुरानी पेंशन योजना का और लागू करने या एनपीएस की इतनी खामियाँ सामने नज़र नहीं आई थी। इसलिए जो कर्मचारी थे वो यही सोच रहे थे कि हो सकता है एनपीएस में ठीक-ठाक फ़ायदा होगा। लेकिन अभी जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की गई है। तो मे बी आगे जाके भी हो सकता है कुछ नया देखने को मिल जाए। लेकिन वर्तमान सरकार जो है वो यूपीएस पे ही अड़ी हुई है और यूपीएस की ही बड़ाई करने में लगे हुए हैं। वीडियो जो दोस्तों है ये डिबेट में पुराना वीडियो है, लेकिन जो मुद्दे की बात हुई है, जो बात हुई है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कांग्रेस सरकार अब ये कह रही है कि अगर हम सरकार में थे और हमने पोजीशन लागू नहीं की है तो हमसे गलती हो गई है। हम आगे आपको ये मौका दे रहे हैं, आप लागू करिए। अब क्या कहेंगे इसके बारे में कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।